सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हमारे यहाँ पर जो है शास्त्रों में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें और सब निरोगी हो, कोई रोग युक्त ना हो, क्योंकि ये सारा संसार वसुदेव कुटुंबकम के रूप में हमारा वर्णन किया गया है। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है कि सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, ये सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। और इस समय हमारे सारे विश्व के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर, सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जो है विपत्ति आई हुई है कोरोना वायरस के रूप में। अगर हम अपनी प्राचीन सभ्यता को, अगर हम प्राचीन पद्धति को अपनाएं, या हमारी पूजा की पद्धति, हमारी जो है धर्म की, कर्म की, संस्कृति की, संस्कारों की पद्धति जो है, अगर उसको हम स्वीकार करें तो बहुत सारी समस्याओं से हम निदान पा लेंगे। यानी कि लोग बहुत पहले रिसर्च कर चुके हैं। अच्छा, रामायण में एक जो है आरती में एक सुंदर पंक्ति आती है कि गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। यानी हमारे ऋषि मुनि केवल ज्ञानी ही नहीं थे, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इस बात को समझते थे। हमारे यहाँ पर अभिवादन की जो परंपरा है वो नमस्कार करके, हाथ मिलाने के लिए आज सरकार बहुत बड़े बड़े ऐड करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके ये बात बोले कि हाथ नहीं मिलाइए, आप केवल नमस्कार करके, हाथ जोड़ करके अभिवादन करिए। ये हमारी परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा है। आज सरकार ये कह रही कि आप घर के भीतर जाएं, हाथ धो करके जाएं, पैर धो करके जाएं। स्नान, आप बाहर से आते हैं तो स्नान बाहर करें और वस्त्रों को भी धो करके फिर घर के भीतर। हमारे यहाँ पर जूते और चप्पलों को बाहर रख करके फिर घर के भीतर प्रवेश करने की परंपरा थी। लेकिन आज पाश्चात्य सभ्यता में आपके भोजनशाला तक, आपके किचन तक चप्पल पहुँच गई और आज सरकार बहुत बड़ा जो है पैसा खर्च करके बोलेगी बाहर से आए तो जूते चप्पल बाहर उतारें। ये उसका कारण यही था। तो हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, ये बहुत अद्भुत रही है। हमारे यहाँ पर रात्रि में जल्दी विश्राम करने की परंपरा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा थी। तो ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं तो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे करके, सूर्य भगवान को नमस्कार करके, जिसको हम योग की पद्धति से भी इसको स्वीकार करते हैं। आज कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर को चाहिए तो हमको योग की आवश्यकता है। ये योगी लोग बहुत बड़े बड़े मुनि थे, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, जो हमारे शरीर की शक्ति को जोड़ करके रखे, जो हमारे आध्यात्मिक और इस संसार की शक्ति को जोड़ने की जो परंपरा है। तो हमारे यहाँ पर योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अभी सरकार कोई काढ़ा तैयार कर रही है, उसमें भी सब यही चीज़ें हैं जो हमारे पुरातन ऋषि मुनि जो उन चीज़ों को अपनाते थे और आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार आज इस रोग से लड़ने की क्षमता का कारण बताया जा रहा है। तो मेरा सभी देशवासियों से सबसे यही निवेदन है, एक बार पुनः अपने चिंतन को जो है स्वीकार करें, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को स्वीकार करें और एक बार जो है पीछे मुड़ करके इस बात को अवश्य देखें कि हमारे ऋषि मुनि जो भूल करके गए थे वो हमारे लिए कितनी लाभकारी है, कितना श्रेष्ठ है। और आप उसको स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से वर्तमान और भविष्य दोनों उज्ज्वल होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत मंगल भाव के साथ में कि आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और जय श्री राम। नमस्कार।